Good morning, students. Today we are going to discuss about nutrition in plants. Nutrition means the process of obtaining food. Obtaining means getting food. खाना प्राप्त करने का तरीका को हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं. मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन टू टाइप्स हैं. खाना प्राप्त करने का तरीका दो तरीके हैं. सो वो है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन इन विच an organism prepare its own food. जिस पोषाहार अपने आप बनाते हैं उस ऑर्गेनिज्म एंड उस ऑर्गेनिज्म मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं. एंड ऑटोट्रॉफ्स मीन्स ऑटो मीन्स सेल्फ, खुद का खाना बनाने वाले, जैसे एबिलिटी टू प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स. एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी. So how they will prepare their own food? With the process of photosynthesis. What is photosynthesis? Photo means light, sunlight that means, and synthesis means preparation, taiyari karna. So with the help of sunlight, carbon dioxide which is present in air and water, इन तीनों के साथ photosynthesis का process होता है. जैसे लीव्स के हेल्प से फोटोसिंथेसिस होता है एंड लीव्स में सेल्स रहता है, हर एक पार्ट में सेल्स रहता है एंड लीव्स का जो सेल्स है उसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, दैट इज क्लोरोफिल. एंड क्लोरोफिल का एक ये शक्ति है कि वो सनलाइट खींच लेता है, ट्रैप कर लेता है. तो ऐसे क्लोरोफिल के मदद से सनलाइट को ट्रैप करके खाना बनाते हैं. एंड इवन वाटर भी चाहिए, वाटर जड़ों से लेते हैं प्लांट, दैट मीन्स रूट से. एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में रहता है वो कैसे जाएगा प्लांट्स के अंदर? वो भी सेल्स के हेल्प से. जैसे प्लांट के अंदर, प्लांट के लीफ के ऊपर सेल्स, छोटा छोटा छेद रहते हैं, छोटा छोटा पोर्स, एंड दोज पोर्स और नोन एज स्टोमेटा. उस स्टोमेटा की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड भी प्लांट ले लेते हैं. So with the help of these three, sunlight, carbon dioxide and water, photosynthesis process takes place. ऐसे अपना खाना खुद का बनाते हैं प्लांट्स. एंड जिसमें भी, जिस ऑर्गेनिज्म में भी ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल, उस ऑर्गेनिज्म में खाना बन जाता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो जाता है. नाउ हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. प्लांट्स विच कैन नॉट प्रोड्यूस फूड and so these are dependent on green plants and other organisms to their food, for their food, so that means hetero means what? Other, दूसरों के ऊपर आधार होके खाना पे डिपेंड होने वालों को, दूसरे पे आधार होने वाला ऑर्गेनिजम्स को हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं. एंड उस खाना प्राप्त करने का तरीका को, दैट मीन्स गेटिंग द फूड, मोड ऑफ गेटिंग फूड इज नोन एज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, lion, deer, so many things are there, monkey, rat, all the animals और heterotrophs. and even non-green plants also, जिसमें हरा नहीं है, हरा पिगमेंट नहीं है, दैट मीन्स क्लोरोफिल नहीं है, वो भी हेटेरोट्रॉफ्स ही है, वो भी खाना खुद का नहीं बना सकते. नाउ हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑफ 4 टाइप्स: पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक, इंसेक्टिवरस. नाउ लेट्स गेट इनटू पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. पैरासाइटिक न्यूट्रिशन मीन्स, एग्जाम्पल, इधर एक प्लांट बनाया मैंने एंड प्लांट के ऊपर एक रस्सी जैसा बांधा है, दैट मीन्स, बट दिस इज़ नॉट अ रोप, ये रस्सी नहीं है, ये एक पैरासाइट है. तो ये पैरासाइट प्लांट को ऐसे पूरा रस्सी जैसा पकड़ लिया, रस्सी जैसा मोड़ के, मतलब मोड़ लिया. सो दिस कस्क्यूटा, ये रस्सी जैसा जो है वो प्लांट, वो भी एक प्लांट है, एंड दैट प्लांट इज कस्क्यूटा, नथिंग बट, उसका नाम कस्क्यूटा है, अमरबेल भी कहते हैं हम लोग. एंड ये है पैरासाइट. एंड प्लांट जो है, जो ओरिजिनल प्लांट है वो है होस्ट.
तो होस्ट माने क्या है, पैरासाइट माने क्या है, हम आगे पढ़ेंगे। Organism obtain nutrient from other organisms body. Other organisms body. जो पोषण पैरासाइट जिसको कहते हैं, किसको कहते हैं पैरासाइट? पैरासाइट इसको कहते हैं कि जो दूसरों पे पूरा पूरा पोषण पाते हैं, खाना पीना सब कुछ पूरा डिपेंडेंट हुए, तो उसको पैरासाइट बोलते हैं। इधर जो मैंने एग्जाम्पल में शो किया, जो रस्सी जैसा है, वो कस्क्यूटा पैरासाइट है, क्योंकि वो खुद का खाना पीना नहीं बना सकते। वो इस प्लांट जो ओरिजिनल प्लांट है उसको होस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो पूरा खाना, अपना खाना देते हैं इसको, तो वो खाना दे रहे, पीना एंड ऑल्सो न्यूट्रिएंट्स, पूरा पोषण एंड शेल्टर सब कुछ। तो इसलिए उस प्लांट को हम लोग होस्ट बोलते हैं। एंड कस्क्यूटा को पैरासाइट इसलिए कि वो पूरा अपना पोषण पूरा दूसरा प्लांट के मदद से ले रहे। उस न्यूट्रिशन को, उस प्रोसेस को हम लोग पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल, ऑलरेडी आई सेड दैट कस्क्यूटा इज अ पैरासाइट, मैंने पहले बता चुकी हूँ, एंड ऑब्टेनिंग इट्स फूड फ्रॉम अ प्लांट विच इज नोन एज होस्ट। नाउ अदर एग्जाम्पल्स में कॉर्प्स फ्लावर है, ये भी ऐसे करते हैं, एंड रेफ्लेशिया भी पैरासाइट है। Now next, saprophytic nutrition. Saprophytic nutrition means organisms obtain nutrients from dead and decaying organic substances. जो सड़ा हुआ और जो मरा हुआ चीज़ों से खाना प्राप्त करते हैं, उस ऑर्गेनिजम्स को सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। एंड वो है एग्जाम्पल मशरूम, फंगी, ब्रेड मोल्ड, राइजोपस, म्यूकर, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। तो बट दीज आर फंगी, ज़्यादा ये फंगी होता है। तो फंगी मीन्स दीज आर वन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ये भी एक टाइप है, जैसे बैक्टीरिया। और ये मशरूम्स जो है वो सड़ा हुआ, दैट मीन्स मरा हुआ, सड़ा हुआ डेड प्लांट्स के ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर ये बॉर्न होते हैं। एंड ये ऐसे पैदा होके मशरूम जो है वो पूरा अपने जड़ों से, मशरूम जो फंगी है वो अपने जड़ों से पूरा न्यूट्रिएंट्स, पूरा पोषण इसमें से ले रहे, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से ले रहे। तो वो कैसे? जो मशरूम है उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं, तो उस एंजाइम्स के मदद से इस सड़ा हुआ चीज़ को छोटा सिंपलर बना के, अपना सिंपलर सब्सटेंस बना के अपना खाना को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसलिए ये भी सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में आएगा, मशरूम भी। एंड ब्रेड मोल्ड मतलब जो ब्रेड हम खाते हैं, उस ब्रेड को, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं घर में। एंड जैसे एक ब्रेड ले लो, एक ब्रेड स्लाइस लेके उसको थोड़ा सा गीला करके 4-5 दिन ऐसे छोड़ने के बाद वो अपने आप सड़ते जाएगा, बिकॉज ऐसे एनवायरमेंटल कंडीशंस में उसमें फंगी ग्रोथ होता है, तो फंगी प्रोड्यूस होता है। तो फंगी को आप लोग माइक्रोस्कोप के नीचे देख लिया तो कलर पैचेस दिखेगा ब्रेड के ऊपर, तो उस पैचेस को आप लोग स्लाइड में रख के देख लिया तो माइक्रोस्कोप के अंदर आपको बहुत सारा उसका पूरा स्ट्रक्चर दिखता है, फंगस का या फंगाई का। तो उस स्ट्रक्चर को इधर मैंने ड्रॉ कर लिया, देख सकते हैं आप लोग। राइजोपस, म्यूकर, ये सब फंगी है, फंगी का नाम है, अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है ये। सो लाइक दिस सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है। तो उसी ब्रेड से, सड़ा हुआ ब्रेड से वो पोषण लेते हैं। नाउ saprophyte means what? Saprophyte means organism which have saprophytic nutrition. Saprophytic nutrition मतलब जो dead and decay organisms पे आधारित है, उस organism को हम लोग saprophyte बोलते हैं। Now symbiotic nutrition. Symbiotic nutrition means organisms which live together, they share food and shelter.
जैसे कोई भी दो ऑर्गेनिजम्स, दो प्राणी एक दूसरे का मदद कर लेते हैं, मदद करते हुए जीते हैं, उस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, उस टाइप ऑफ पोषाहार को हम लोग सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे इधर एक प्लांट है, दैट इज लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट्स मीन्स मूंग है, पीस दैट मीन्स मटर, बीन्स, ये सब आपका लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं हम लोग। एंड लेग्यूमिनस प्लांट्स में एक ऐसा है कि उनका रूट्स में, जड़ों में छोटे छोटे नोड्स होते हैं, गांठ होते हैं, दैट मीन्स बॉल्स जैसा। तो उस बॉल्स के अंदर बैक्टीरियम रहता है, राइजोबियम बैक्टीरिया बोल के एक रहता है। तो वो राइजोबियम बैक्टीरिया को ऐसा शक्ति है कि जो हवा में रहने वाला नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कॉम्पाउंड्स में कन्वर्ट करने का शक्ति है। तो वो नाइट्रेट्स क्या काम है, नाइट्रेट्स को प्लांट्स लेते हैं। जैसे डायरेक्टली नाइट्रोजन को नहीं ले सकते, प्लांट्स को इतना शक्ति नहीं है, लेकिन जब ये राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन, जो हवा में रहने वाला नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके नाइट्रेट्स में बदल के प्लांट को देते हैं, तब वो आराम से ले सकते हैं उस नाइट्रोजनस कॉम्पाउंड्स को, या नाइट्रेट्स को आराम से ले सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकते। तो इसलिए ये क्या हो रहा है इधर, दोनों का रिलेशन। जैसे लेग्यूमिनस प्लांट जो है प्रोवाइड्स फूड टू बैक्टीरिया, ये जो लेग्यूमिनस प्लांट है खाना, अपना खाना बना के थोड़ा सा खाना राइजोबियम को भी दे रहे, एंड राइजोबियम क्या कर रहे, राइजोबियम जो है जो प्लांट को चाहने वाला नाइट्रेट ये सप्लाई कर रहे, ये मदद कर रहे आपस में। मतलब दोनों का रिलेशन ऐसा है कि दोनों का फायदा हो रहा है इधर। लेग्यूमिनस प्लांट खाना दे रहे राइजोबियम बैक्टीरिया को, एंड राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रेट्स दे रहे प्लांट को। तो इसलिए इस रिलेशन को, इस न्यूट्रिशन को हम लोग सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट वन एग्जाम्पल और एक है एल्गी एंड फंगाई। तो इन दोनों भी सेम थिंग। एल्गी जो है ग्रीन कलर है, ग्रीन पिगमेंट दैट मीन्स क्लोरोफिल रहता है, जिसमें क्लोरोफिल है खाना अपना खुद का बनाता है। तो ये खाना, एल्गी खाना बना के फंगी को देते हैं, एंड फंगी जो है न्यूट्रिएंट्स और वाटर, फंगी भी मदद करता है इधर किसको, एल्गी को, जैसे पानी और न्यूट्रिएंट्स पोषण देते हैं। तो ऐसे दोनों का रिलेशन, दोनों अगर एक साथ है तो उस प्रोडक्ट को हम लोग, उस ऑर्गेनिज्म को लाइकिन बोलते हैं, एंड लाइकिन इज नथिंग बट द सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन होता है लाइकिन्स में। नाउ नेक्स्ट वन इंसेक्टिवरस प्लांट्स, इंसेक्टिवरस न्यूट्रिशन। तो इंसेक्टिवरस न्यूट्रिशन जो है इंसेक्टिवरस प्लांट्स में ही होता है, वो है इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स। इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स मतलब कीड़ों को खाने वाला पौधे। तो ये क्यों ऐसे ये होता है, ये कहाँ होते हैं ऐसे पौधे, एसिडिक सॉइल में होता है। एसिडिक सॉइल मतलब जहाँ एसिड्स ज़्यादा है मिट्टी में, उस एरिया में ये प्लांट्स को हम लोग, इस टाइप ऑफ प्लांट्स को हम लोग देख सकते हैं। और इस प्लांट्स में ऐसा है, पत्ते जो है, लीफ अलग तरीक़ा से मॉडिफाई हो जाता है, बदल जाता है। जो जैसे एक सैक जैसा, एक बोरा जैसा बन जाता है, एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी प्रोड्यूस करता रहता है ये सैक जो है, एंड इस लीफ के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, एंड ऊपर से कलरफुल हेयर है, कलरफुल हेयर भी बना है इसके ऊपर। तो उस कलरफुल हेयर को देख के कीड़ा, जो इंसेक्ट्स हैं, वो कीटाणु जो हैं वो आ जाते हैं हेयर के पास। आते ही डाइजेस्टिव एंजाइम, इसका जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है उसमें ट्रैप हो जाते हैं। फिर होने के बाद वो इंसेक्ट अंदर चला जाएगा, जाने के बाद उसमें से वो डाइजेशन करके अपना पोषण पाते हैं। नाइट्रेट्स मिलते नहीं एसिडिक सॉइल में, एसिडिक सॉइल में नाइट्रेट्स कम होते हैं, लैक ऑफ नाइट्रोजन कॉम्पाउंड्स। तो पोषण के लिए प्लांट्स को नाइट्रेट्स चाहिए, लेकिन एसिडिक सॉइल में नाइट्रेट्स नहीं मिलता,
तो उसके कारण ऐसे इंसेक्ट्स को खाना पड़ता है प्लांट को। तो इसलिए सैक जैसा बना के मतलब बन गया वातावरण के अनुसार, एनवायरनमेंट के अनुसार, फिर ऐसे उसके मदद से, कलरफुल हेयर्स के मदद से ये अपना नाइट्रेट्स को पूरा कर लेते हैं, फुलफिल कर लेते हैं। एक्चुअली राइजोबियम बैक्टीरिया अगर है तो भी अपना नाइट्रेट्स को पोषण को पा लेते हैं, लेकिन राइजोबियम बैक्टीरिया भी एब्सेंट होते हैं। लैक मीन्स एब्सेंट, नहीं होते एसिडिक सॉइल में, तो इसलिए ऐसे ट्रैप करना पड़ता है इंसेक्ट्स को। एंड दिस एग्जाम्पल इज नेम इज पिक्चर प्लांट एंड इवन वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट को भी हम लोग इंसेक्टिवरस न्यूट्रिशन बोलते हैं। वाई डू दे नीड टू ईट इंसेक्ट्स? इंसेक्टिवरस न्यूट्रिशन प्लांट्स में क्यों खाते हैं इंसेक्टिवरस प्लांट्स, जो इंसेक्ट्स को क्यों खाते हैं? क्योंकि अपना नाइट्रेट्स को फुलफिल करने के लिए। नाइट्रेट्स एसिडिक सॉइल्स में नहीं मिलता एंड एसिडिक सॉइल्स में ही ये इंसेक्टिवरस प्लांट्स दिखते हैं हमें। सो नाइट्रोजनस कॉम्पाउंड्स या नाइट्रेट्स को पूरा करने के लिए वो इंसेक्ट्स को खाते हैं। एंड नाइट्रोजनस मैटर मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। जो हवा में रहने वाला नाइट्रोजन जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। उसको बदलने के लिए कुछ बैक्टीरिया चाहिए, राइजोबियम बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल, दैट इज सिंपलर फॉर्म बनाने के लिए। सिंपलर फॉर्म इज नथिंग बट अमोनिया। नाइट्रोजन मैटर को, नाइट्रोजनस मैटर या नाइट्रोजन मैटर को अमोनिया बनाने के लिए, चेंज करने के लिए बैक्टीरिया चाहिए। एंड उस प्रोसेस को, nitrogenous matter is converted to ammonia. This process is known as nitrogen fixation or nitrification, which is absent here. Acidic soils में वो नहीं होता. So that's why they need to eat insects. So this kind of nutrition is known as insectivorous nutrition.